हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 इंग्लिश वर्कबुक में हॉलीडे होमवर्क वर्कशीट 3 और 4 हल करेंगे। यानी हॉलीडे होमवर्क 3 और 4 का हल करेंगे पेज नंबर 66 और 67 पर। 66 और 67 के पेज पे जो वर्कशीट नंबर 3 और 4 है। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस। नीचे 3 स्थितियाँ दी हुई हैं। वेयर यू नीड टू विजिट ए ग्रोसरी शॉप। जब आप एक ग्रोसरी शॉप यानी किसकी दुकान, ग्रोसरी शॉप जिसको बोलते हैं किराना की दुकान। स्टेशनरी शॉप यानी जो पुस्तकों की किताब होती है, कॉपी किताबों की। एंड अ फार्म, और एक खेत में। अगर आप किराने की दुकान या किताबों की दुकान या एक खेत में भ्रमण करते हैं, विजिट करते हैं। रीड द सिचुएशंस एंड फ्रेम इंक्वायरी क्वेश्चंस। आपको स्थिति को पढ़ना है और क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर बनाने हैं आपको। अब है, इमेजिन योर मदर हैज़ आस्क्ड यू टू ब्रिंग सम ग्रोसरी आइटम फ्रॉम द मार्केट। आपकी माता जी आपको बाजार से कुछ ग्रोसरी आइटम यानी किराने का सामान लाने के लिए कहती हैं। यू विजिट द ग्रोसरी शॉप। आप किराने की दुकान का विजिट करते हैं यानी जाते हैं किराने की दुकान पर। लिस्ट 4 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर। 4 प्रश्नों की एक यहाँ पर लिस्ट आपको बनानी है जो आप दुकानदार से पूछेंगे। तो जैसे डू यू हैव, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना के दे रखा, डू यू हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या आपके पास फल और सब्जियाँ हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ एप्पल्स। सेवों की कीमत क्या है, यानी सेवों की प्राइस क्या है, क्या भाव है सेव का। नाउ फ्रेम सिमिलर इंक्वायरी क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन करेंगे, डू यू हैव फ्रेश मिल्क। क्या आपके पास ताज़ा दूध है। डू यू हैव फ्रेश मिल्क। क्या आपके पास ताज़ा मिल्क है। एंड ब्रेड अवेलेबल, और AVAILABLE अवेलेबल। क्या आपके पास ताज़ा दूध और ब्रेड उपलब्ध है। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, चीनी, 1 किलो चीनी की कीमत क्या है। तो व्हाट इज़ द प्राइस यानी कीमत ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलो चीनी की कीमत क्या है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्या यह पनीर का ताज़ा पैकेट है। तो हम लिखेंगे, इज दिस ए फ्रेश पैकेट ऑफ चीज़। अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्या मैं इतना सामान साथ लूँगा तो क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे। तो प्रश्न बनाएंगे, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट इफ़ आई बाई ग्रोसरीज इन बल्क BULK। अगर मैं इतनी ग्रोसरी यानी थोक में इतनी ग्रोसरी साथ में ख़रीदूँगा तो क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे। अगला हमारा, इमेजिन दैट यू हैव टू ब्रिंग स्टेशनरी आइटम फ्रॉम द मार्केट। आप दुकान से बाज़ार में
कॉपी किताबों की एक दुकान है, स्टेशनरी शॉप है, उसका भ्रमण करते हैं। तो यू विजिट द स्टेशनरी शॉप, लिस्ट 4 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर। ऐसे क्या 4 क्वेश्चन लिखने हैं जो आप शॉपकीपर यानी दुकानदार से पूछेंगे। तो आप क्या पूछेंगे, जैसे आप पूछेंगे कि आपके पास ब्लू इंक जेल पेन है, क्या आपके पास नीले स्याही के पेन है, जेल पेन, ब्लू इंक जेल पेन। डू यू हैव ब्लू इंक जेल पेन्स। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, इस नोटबुक की कीमत क्या है, प्राइस क्या है। तो हाउ मच डज दिस नोटबुक कॉस्ट। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्या आपके पास स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री सेट है। तो डू यू सेल ज्योमेट्री सेट्स फॉर स्कूल स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम करेंगे उससे, क्या आपके पास 12 वाटर कलर पेंसिल्स हैं। तो 12 जो वाटर कलर पेंसिल्स का जो पैकेट आता है, क्या वो आपके पास है। इज देयर ए पैक ऑफ 12 वाटर कलर पेंसिल्स अवेलेबल। अगला है हमारे पास, इमेजिन दैट यू विजिट ए नियर बाई फार्म फ्रॉम विद योर फादर। आप अपने पिताजी के पास किसी पास के खेत का भ्रमण करते हैं। देर यू सी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स। वहाँ आपको फ्रूटों के यानी फलों के पौधे और सब्जियों के पौधे दिखाई देते हैं। यू आल्सो सी दैट द फार्मर हैज़ सोव्ड सम ग्रेन्स इन हीज फार्म लाइक ग्राम, सोयाबीन etc। वहाँ पर आप देखते हैं कि एक किसान है, वो क्या बो रहा है, उसने क्या बोए हुए हैं, ग्रेन्स यानी अनाज अपने खेत में, जैसे ग्राम यानी चना, सोयाबीन आदि बो रखे हैं। यू आर क्यूरियस, आप क्या हो, जिज्ञासु हो, अबाउट हाउ टू फार्मर ग्रोज दीज प्लांट्स एंड क्रॉप्स। आपको जिज्ञासा है कि किसान किस प्रकार पौधे और फसलों को, इन पौधों को और फसलों को बोते हैं। लिस्ट 4 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क द फार्मर। 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं जो आप किसान से पूछ सकते हैं। तो ऐसे कोई 4 क्वेश्चन, जैसे सोयाबीन कौन से सीज़न में बोया जाता है, सोयाबीन कौन से सीज़न में बोया जाता है। तो विच सीजन इज बेस्ट, यानी सोयाबीन बोने के लिए सबसे बेस्ट यानी सबसे उपयुक्त कौन सा मौसम है, कौन सी सीज़न है। बेस्ट फॉर सोविंग SOWING, सोविंग सोयाबीन SOYBEAN सीड्स। सोयाबीन सीड्स को बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है, कौन सा सीज़न है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे चने के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको कितनी बार पानी की आवश्यकता होती है। तो हाउ ऑफन डू यू नीड टू वाटर द ग्राम प्लांट्स।
चने के पौधों में कितनी बार पानी की आवश्यकता होती है, कितनी बार पानी देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या आप इन फसलों में प्राकृतिक खाद डालते हैं या रासायनिक उर्वरक डालते हैं। डू यू यूज नेचुरल कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइज़र। फॉर दीज क्रॉप्स यानी फसलें। इन फसलों में आप प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, कौन से का करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि इन पौधों में फल आने में कितना समय लगता है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर दीज फ्रूट्स फ्रूट प्लांट्स टू स्टार्ट bearing fruit। इन फलों के पौधों में फल आने में कितना समय लगता है। अगला है हमारा वर्कशीट, हॉलीडे होमवर्क की वर्कशीट 4 पेज नंबर 67 पर। क्वेश्चन है, गो टू ए नियर बाई फील्ड, फार्म और गार्डन एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज दैट यू सी देयर। आप अपने नज़दीक किसी खेत में या फार्म में या गार्डन बगीचे में जाइए और वहाँ पर देखिए कि पौधे और किसको, पेड़ों को, छोटे वाले पौधे और बड़े वाले पेड़ों को देखते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ दिस प्लांट्स एंड ट्रीज। इन पौधे और पेड़ों की आपको लिस्ट बनानी है। नाउ राइट द नेम्स ऑफ ऑल दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इन द स्पेस गिवन बिलो। ये जगह दी हुई है, इसमें इन पौधों के और पेड़ों के नाम लिखने हैं। ऑल्सो पेस्ट स्मॉल लीव्स ऑफ एनी 5 ट्रीज या प्लांट्स दैट यू मे फाइंड देयर। आपको इनमें से किसी 5 पेड़ों की या पौधों की पत्तियाँ यहाँ पर चिपकानी हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो पास में जो पौधे हैं उनकी चिपकानी है। नेम ऑफ प्लांट्स, अब जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट्स नेम और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रीज नेम। बड़े वाले पेड़ होते हैं, ट्रीज नेम। अब जैसे प्लांट्स में आता है हमारा गुलाब का फूल, रोज़, तुलसी आती है हमारी, फिर मेरीगोल्ड यानी गेंदा आता है, फिर हमारा एलोवेरा आता है, ग्वारपाठा आता है, एलोवेरा। अगला हमारा आता है जैसे गुड़हल है, हिबिस्कस। अब ट्रीज में हमारा आता है जैसे नीम का पेड़ है, नीम, बरगद का पेड़ है, बेनियन, हमारा आम का पेड़ आता है, मैंगो ट्री, और कौन सा आता है, पीपल है, अशोका है, अशोक का पेड़ है। ये यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे हैं। इनमें से जिनकी आपके पास उपलब्ध है यहाँ पर पत्तियाँ चिपकानी है और नीचे नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर आपने बरगद की पत्ती चिपकानी है, यहाँ पर आपने नीम की पत्ती चिपकाई है, यहाँ पर आपने तुलसी की पत्ती चिपकाई है, यहाँ पर आपने गुलाब की पत्ती चिपकाई है या अशोक की पत्ती चिपकाई है, और यहाँ पर आपने पीपल की पत्ती चिपकानी है,
और यहाँ पर आपको गुड़हल की पत्ती चिपकानी है। अब मेरे पास उपलब्ध नहीं है, वरना मैं यहाँ पर चिपका के आपको दिखा देती। आपके पास आपको इधर उधर से ढूंढ के कहीं से चिपकानी है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।